हेलो बच्चों, क्या हाल। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 8 लेकर आए हैं आपके लिए। और आज हम पढ़ेंगे फूड वेब। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फूड चेन्स के टाइप्स, टेरेस्ट्रियल फूड चेन, फॉरेस्ट फूड चेन और एक्वाटिक फूड चेन। आई होप आपने वो सब रिवाइज किया होगा। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो है हमारा टॉपिक फूड वेब। देखिए, जरूरी नहीं कि एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक को ही खाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, ऐसी फूड चेन्स जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उन फूड चेन्स को कहा जाता है फूड वेब। जैसे देखिए, द फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर्स आर कॉल्ड फूड वेब। यानी कि ऐसी फूड चेन्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, उन्हें ही फूड चेन कहा जाएगा। एग्जाम्पल, सबसे पहले ग्रास के प्लांट्स लेते हैं। ग्रास को ग्रास ऊपर कंज्यूम करेगा, ग्रास ऊपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल। ये एक फूड चेन है। दूसरी फूड चेन, ग्रास है, ग्रास को माइस खाएगा, माइस को कौन खाएगा? स्नेक। तो देखिए, यही दूसरी फूड चेन इसी फूड चेन से मिल रही है, फिर स्नेक को ईगल खा लेगी। थर्ड देखिए, ग्रास है, ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को स्नेक ने खाया, स्नेक को कौन खाएगा? ईगल। तो ये तीनों फूड चेन्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है, इसी को कहा जाता है फूड वेब। आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एनर्जी फ्लो। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो आखिर होता क्या है? द फ्लो ऑफ एनर्जी या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, इन अ फूड चेन फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो। यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक फूड चेन में, उसे कहा जाता है एनर्जी फ्लो। देखिए, जब एनर्जी फ्लो होती है, ये तो फूड चेन की बात है। इससे पहले एनर्जी आती कहां से है? सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी कहां से आती है? देखिए, सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल पर होते कौन है? प्रोड्यूसर्स। आप समझिए, प्रोड्यूसर्स हैं हमारे पास, मान लीजिए, इनके पास एनर्जी कहां से आई? ये प्लांट्स हैं, खाना बनाते हैं। आप भी जानते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान अपना खाना बनाते हैं। उनके पास जो एनर्जी आती है वो आती है सनलाइट। देखिए, सनलाइट के पास में लाइट एनर्जी है, इसका यूज करके प्लांट खाना बनाते हैं। बट सनलाइट है 100%, इस 100% में से 50% एनर्जी जो होती है वो हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं होती। सिर्फ 50% एनर्जी जो होती है वही होती है हमारी पावर, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन।
जो रेडिएशन सनलाइट की फोटोसिंथेटिक के लिए एक्टिव होती हैं वही फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहलाती है। इट इज 50% ऑफ इंसिडेंट सनलाइट। अब देखिए सनलाइट का 50% भी प्लांट यूज नहीं करते। इस 50% का भी सिर्फ 2 से 10% ही प्लांट यूज करते हैं, बाकी वेस्ट को। ये जो 2 से 10% है ये इस 100 का अगर हम निकालें तो 1 से 5% आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम मिनिमम लेकर चलते हैं, यानी कि सनलाइट पर जितनी एनर्जी है उसकी 1% प्रोड्यूसर्स तक पहुंचती है। तो यही पॉइंट लिखा है, द ग्रेन प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स एब्जॉर्ब्स 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। जो हमारी सनलाइट होती है उसका सिर्फ 1% ही फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 10% एनर्जी को, आप इसको नोट करें। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले बात तो ये जो लॉ था एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था लिनमैन। अब ये लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट in a food chain only 10% of energy is transferred from one trophic level to the next trophic level. Remaining 90% of energy is lost as heat in atmosphere. देखिए ये लो कहता है एक फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल सिर्फ 10% एनर्जी जाती है, बाकी की 90% एनर्जी हीट की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चली जाती। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सनलाइट। ठीक है बच्चों, हमारी फूड चेन स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर्स के बाद कौन आते हैं हमारे पास है प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है बच्चों, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी के बाद कौन सा आता है? सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद कौन सा आता है? टर्शियरी। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। देखिए फूड चेन होती है हमारी स्टार्ट प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के पास जितनी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे, बाकी की 90% एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल जाए। अब जितनी प्राइमरी कंज्यूमर के पास एनर्जी है उसका सिर्फ 10% जाएगी, बाकी की
हीट। सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जितनी एनर्जी है उसका 10% एनर्जी जाएगी, बाकी की हीट एटमॉस्फेयर में। इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब सनलाइट से प्रोड्यूसर पर कितनी एनर्जी जाती थी? सिर्फ 1%। आपको डिफरेंस सिर्फ ये याद रखना है, बाकी 10% लॉ हमारी फूड चेन्स में लगता है। देखिए, प्रोड्यूसर्स को फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर भी माना जाता है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के बाद आता है हमारा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट के बाद आता है हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल। थर्ड के बाद आता है हमारे पास फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। देखिए, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर कितनी जाएगी? 10% एनर्जी। सेकंड पे जितनी एनर्जी है उसका 10% जाएगी। थर्ड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड पर कितनी है उसका 10% जाएगी। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ये है हमारा 10% एनर्जी, यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल से अगले पर सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी। होपफुली आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आप इसको नोट करें अच्छे से एंड अच्छे से पढ़ें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजना ना भी भूलें। थैंक यू।